गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 56। इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इडियम्स और फ्रेजेस के पार्ट 56 की। तो पहला इडियम है पोर ओवर। पोर ओवर का मतलब होता है गौर से देखना, किसी को ध्यानपूर्वक देखना, उसे बोला जाता है पोर ओवर। गो थ्रू, दैट इज कॉल्ड पोर ओवर। नेक्स्ट इडियम है मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब होता है हमारी जो दैनिक हमारा खर्चा होता है, हमारा आजीविका होती है, उसको वो आराम से निकल जाना, आराम से वो चल पड़ना, हमारा जो दैनिक आजीविका होती है। या हम बोल सकते हैं टू लिव अ लेविश लाइफ जीना। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है खर्चा बर्चा चल पड़ना, अपनी आजीविका आराम से चल पड़ना, उसे बोला जाता है मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट इडियम है रन डाउन। रन डाउन, इसका मतलब होता है किसी की तीखी कड़ी आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना किसी को, उसे बोला जाता है रन डाउन। क्रिटिसाइज somebody or someone, that is called run down. नेक्स्ट इडियम है ग्रीस एनीबडीज पाम। ग्रीस एनीबडीज पाम, इसका मतलब होता है अपना काम करवाने के लिए किसी को किसी तरह की रिश्वत देना, फिरौती देना, उसे बोला जाता है ग्रीस एनीबडीज पाम। टू गिव ब्राइब, दैट इज कॉल्ड ग्रीस एनीबडीज पाम। नेक्स्ट इडियम है लीव इन द लर्च। लीव इन द लर्च, लीव इन द लर्च का मतलब होता है किसी को कठिनाइयों में, मुसीबतों में छोड़कर चले जाना, किसी विपरीत स्थिति में छोड़कर चले जाना, उसे बोला जाता है लीव इन द लर्च। नेक्स्ट इडियम है कॉट रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड, इसका मतलब होता है किसी को अपराध करते हुए या किसी तरह का कोई जुर्म करते हुए सबूत के साथ पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना, उसे बोला जाता है कॉट रेड हैंडेड at the time of committing crime, that is called caught red-handed. Next idiom है on the brink of. On the brink of, इसका मतलब होता है किसी के भी किनारे पर होना, कगार पर होना, अंतिम पॉइंट पे होना, उसे बोला जाता है on the brink of. On the point of, that is called on the brink of. Next idiom है face the music. Face the music, इसका मतलब होता है अपने द्वारा किए गए काम का दुष्परिणाम भुगतना, परिणाम भुगतना, उसके अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस हों, उसे बोला जाता है फेस द म्यूजिक। किए गए काम के दुष्परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना, उसे बोला जाता है फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट इडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसमें भाषण देने की क्षमता हो, दक्षता हो, जिसे महारत हासिल हो, भाषण देने में निपुणता हासिल हो, वाक शक्ति जिसके पास हो, इंप्रेस करे जो अपने बोलने से, उसे बोला जाता है गिफ्ट ऑफ द गैब। भाषण देने की दक्षता होना, क्षमता होना, उसे बोला जाएगा इंप्रेस करना अपनी वाक चातुर्य से, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द गैब। एबिलिटी टू स्पीक इम्प्रेसिवली, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द गैब। और इस पार्ट 56 का लास्ट इडियम है गो डाउन द ड्रेन। गो डाउन द ड्रेन, इसका मतलब होता है हमेशा के लिए तहस नहस हो जाना, कोई चीज बर्बाद हो जाना, खो देना हमेशा के लिए किसी चीज को, उसे बोला जाता है गो डाउन द ड्रेन। लूज फॉर एवर, दैट इज कॉल्ड गो डाउन द ड्रेन। तो ये इस पार्ट 56 का लास्ट इडियम था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।